जय श्री राम। सभी प्रेमी भक्तजनों को मेरा हाथ जोड़कर जय श्री राम। आज मैं आप सभी प्रेमी भक्तों को संपूर्ण सुंदरकांड मात्र 9 मिनट में सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुनें। शांति सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष के धाम, परम शांति हो स्वामी सर्वव्यापक श्री राम। सेवक ब्रह्मा शंभु शेष आदि तुम ही हो आठों याम। मानव रूप में दिखते हैं जो है माया का काम। हे रघुवर ललित शिरोमणि वेदांत बखाने नाम। जगदीश्वर करुणा कर भगवन मेरा तुम्हें प्रणाम। सत्य कहूँ मेरी अंतरात्मा आप ही हैं भगवान। मुक्ति दे काम आदि रोग से भक्ति करो प्रदान। ज्ञान हो अतुलित बल के और देह सुमेरु समान। दैत्य रूप बन विध्वंस करो बन अग्नि रूप महान। ज्ञानियों में सबसे आगे कपिश्रेष्ठ गुण निधान। नमन करूं तुम्हें राम भक्त है पवन पुत्र हनुमान। बोलो जय श्री राम। जाम्बवंत के वचन सुन मुद्रित हुए हनुमान। सीता जी की खोज में तुरंत किया प्रस्थान। उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। ले रसायन राम की कर जोर कांधे पर गदाधर। मार्ग में सुरसा मिली चतुराई से उनको पछाड़ा। लंकनी हो या निशाचर कपि ने उनको भी संहारा। रात भर में सारी लंका छीन ली घर घर में जाकर। उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। सारी लंका सोई थी पर एक घर जागा हुआ था। कोई प्रभु श्री राम के गुणगान में लागा हुआ था। हो गए गदगद हनुमान राम का एक भक्त पाकर। उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। जान कर सिया का पता हनुमत चले उस वाटिका को। देख कर पाषाण सी निष्प्राण सी माता सिया को। डाल दी प्रभु मुद्रिका फिर नमन की मुद्रा बनाकर। उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। मुद्रिका पहचान सिया ने नयन ऊपर को किए। फिर कपिलग रूप धर माता सिया सन्मुख गए। चरणों में की वंदना छलकी नैनों से अश्रु गागर। उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। पा प्रभु की दूत कपि को सीता ने आशीष दीना। रहो सदा तुम अजर अमर कह शील बल गुणवान कीना। हो गए कृत्य हनुमत सिया से वरदान पाकर। उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। भूख से व्याकुल हुए तो युक्त एक कपि ने निकाली खाकर फल। तरुओं से सारी वाटिका ही उजाड़ डाली। बन गए रावण के बंदी अपनी ये लीला दिखाकर। उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। सामने रावण के कपि ने प्रभु कृपा के भेद खोले। ज्ञान भक्ति नीति और वैराग्य से भर वचन बोले। फिर कहा लंकेश जाकर प्रभु से क्षमा की याचना कर। उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। कपि के वचनों को न जाना गंभीर रावण ने जरा भी होकर मद में चूर। पावक पूंछ में कपि के लगा दी। रोष में हुंकार भर निकले वानर लंका जलाकर। उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। वैदेही की दुख भरे वचनों को सुन बोले कपिवर इतना विश्वास कीजिए आएंगे अति शीघ्र रघुवर। लौटे ले चूड़ामणि सिया की कपि धीरज बंधाकर। उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। कपि ने दी चूड़ामणि हर्षित हुए पल भर धनुर्धर जान कर। सिया की व्यथा अश्रु बहे नैनों से झरझर। कपि तुम्हारा ऋणी रहूंगा बोले हृदय से लगाकर। उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। फिर लगे पूछने कपि कैसे तुमने लंका जलाई। बोले हनुमत नाथ इसमें है कपि की क्या बड़ाई। है असंभव कुछ भी नहीं प्रभु आपकी भक्ति को पाकर। उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। प्रभु ने कहा सुग्रीव से लंका को अविलंब कूच कीजिए। वानर दल को साथ लेकर चलने की आज्ञा दीजिए। ये सुना तब देव हर्षे सुमन वर्षा गगन से कर। उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर।
प्रभु के इस प्रस्थान का स्वागत किया सब कपिदलों ने, राम का जय घोष कर किया घोर गर्जन वानरों ने। डोले जल थल नव दिशाओं में, हुआ कंपन उजागर, उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। लाख समझाया मनाया स्वामी को मंदोदरी ने, यूं पर आई नारी का लाना न देगा तुमको जीने। याद है क्या कर गया चेतावनी दे, एक वानर उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। मेरी मानो नाथ लौटा दो इसी क्षण जानकी को, ब्रह्मा और शिव भी नहीं होंगे सहाई इस घड़ी को। पर हटी ने रख दिए ये वचन हंसी में, उड़ाकर उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। जब मिला संदेश सागर तीर से ना है आई, एक सभा मंत्री गणों की रावण ने तुरंत बुलाई। वो सभा कैसे चले मूढ़ स्वामी मूर्ख चाकर, उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। मंत्री गुरु और वैद्य वचनों में जब मीठे रस को बोलें घोलें, अपनी वाणी में वे स्वार्थ और भयवश ही बोलें। तुरंत धर्म तन राज होते नष्ट, जानो इस धरा पर उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। बुद्ध पुराण और वेद की नीति विभीषण ने बखानी, सुमत से रहे सुख समृद्धि कुमत से होती है हानि। सकल कुल का विनाश होगा तात प्रभु से शत्रुता कर, उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। भाई के अमृत वचन दशानन ने बिल्कुल न माने, लोभ मद अहंकार का मारा भला क्या इनको जाने। की ना चरण प्रहार रावण भ्रात को हरि भक्ति पाकर, उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। मन में दुख और क्षोभ कर जब विभीषण ने लंका त्यागी, राक्षस आयुहीन भय वैभव बिना रावण अभागी। राम ने तब उसी क्षण संदेह कपिदल का मिटाकर, उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। सजल नेत्रों से विभीषण ने सुनाई अपनी गाथा, तामसी हूँ पाप प्रिय हूँ दानवी रावण का भ्राता। मेरी रक्षा कीजिए अपनाइए रघुवर कृपा कर, उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। राम ने कहा एव मस्तु निकट आसन पर बैठाया, नाम दे लंकापति का तिलक मस्तक पर लगाया। चरण पड़े विभीषण प्रभु से सम्मान पाकर, उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। शिव ने जो संपत्ति 10 कंदर को हर्षाते हुए दी, राम ने वही संपदा विभीषण को सकुचाते हुए दी। हुए विभीषण भी अमर राम के चरणों में जाकर, उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। दूत रावण के जो आए उनको भी अभयदान दीना, गाकर श्री राम का यश गान दूतों ने प्रस्थान कीना। दूत लंकाधीश के हुए श्री राम के लंका में जाकर, उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। दूत से रावण ने पूछा बोलो क्या समाचार लाए, दूत ने कपियों की शक्ति राम के सद्गुण गिनाए। विनती की लौटा दो सीता प्रभु तुम्हें देंगे क्षमा कर, उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। विनती उन दूतों की रावण के निष्ठुर मन को ना भाई, पत्रिका लक्ष्मण की सुनकर भी कपटी को सुधि न आई। मान में डूबे दशानन को कहाँ है भला लंका का डर, उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। 3 दिन बीते प्रभु की विनती सागर ने ना मानी, भय बिन नहीं हो प्रीति बोले प्रभु भर क्रोधवानी। बाढ़ साधा तुरंत आया विप्र का धर रूप सागर, उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। सागर की मर्यादा राखी उसकी पीड़ा को मिटाया, नील नल का समुद्र पर सेतु बनाना मन को भाया। लौटा सागर निज भवन श्री राम पद की वंदना कर, उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। मानस का है 5वां सोपान तुलसीदास ने गाया, राम का सुंदर चरित्र कलमल हरण मन को भाया। प्रभु कृपा का पात्र बनो सभी इस गाथा को गाकर, उड़ चले हनुमान करने पार 100 योजन का सागर। सकल सुमंगल देते हैं पठन श्रवण गुणगान, भवसागर से तरत हैं भक्त बिना जल जान। यही कारण तुलसीदास दियो सुंदर कांड नाम, लीला शंकर सुवन की संवरे राम के काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
बोलो शंकर भगवान की जय।